Well, good evening everyone. We'll start the session for today. गुड आज के इवनिंग सेशन की सर। शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास है मॉडल वर्ब में नेक्स्ट पेयर दैट इज मे माइट। पिछले वीडियो क्लास में पीछे की क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी कैन कुड के बारे में पढ़ लिया है। अभी बारी है मे माइट के बारे में जानने। ये बात आप सब जानते हैं कि कैन और मे का एक बेसिक सा डिफरेंस है। कैन और मे में डिफरेंस ये है कि कैन जो है एक्शन के होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज दे देता है, यानी कि वो काम ऑलमोस्ट गारंटेड हो जाती है कि वो काम हो ही जाए। लेकिन मे माइट जो है मॉडल वो ये कभी भी गारंटेड प्लान की बात नहीं करते। ये काम करते किसपे? पॉसिबिलिटीज पे, संभावनाओं पे। यानी कोई भी काम हो सकता है। हो सकता है कैसे? शायद वाली फीलिंग है, शायद ये काम हो सकता है। जिस चीज को हम आप शायद बोलते हैं, परहैप्स बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि आउट ऑफ द मॉडल वर्ब जान के, उसी चीज को मॉडल वर्ब के दायरे में हम उस शायद वाली फीलिंग को क्रिएट करते हैं मे माइट के इस्तेमाल से। तो जब मॉडल वर्ब मे और माइट का इस्तेमाल किया जाए किसी भी सेंटेंस में, तो एक बात तो पक्की है, इस सेंटेंस में क्या किया गया है? तो पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, संभावनाएं तलाश की जा रही है कि ये काम शायद हो जाए। तो सबसे पहली लाइन जो हमारे पास निकलती है वो क्या निकलती है? May is a modal verb that shows possibility. That shows possibility. May एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो क्या करे? पॉसिबिलिटी को शो करता है। That shows possibility. May is a model verb that shows possibility. May नाम का जो मॉडल वर्ब है वो पॉसिबिलिटी को शो करता है, संभावनाओं को दिखाता है, किसी भी काम के होने की संभावना है, चांसेस है। ठीक है, सेम विद माइट ऑल्सो। मे और माइट दोनों की बात कर रहे हैं एक साथ। मैंने लिखा केवल मे है, आप माइट भी समझ सकते हैं। मे और माइट दोनों क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है, इनको कहां कहां यूज कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ मे क्या क्या है? आखिर में हम मे माइट का इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं? अभी भी चर्चा किया, इनका इस्तेमाल पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जा सकता है, इनका इस्तेमाल पॉसिबिलिटी बताने के लिए कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल परमिशन के लिए कर सकते हैं। मे का इस्तेमाल परमिशन से आप बचपन से करते आए हैं, इनका इस्तेमाल परमिशन बताने के लिए कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल विश और ब्लेस के लिए कर सकते हैं, दुआओं के लिए, आशीर्वाद के लिए कर सकते हैं, या फिर इनका इस्तेमाल किसी भी चीज का पर्पस बताने के लिए, द पर्पस बिहाइंड एनी ऑफ द एक्शन। कहां कहां यूज कर सकते हैं? इनका इस्तेमाल कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, इनके इस्तेमाल परमिशन के लिए, विश और ब्लेस के लिए और पर्पस के लिए। या 4 थिंग्स जिनके लिए हम मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला टर्म है पॉसिबिलिटी। हैव अ लुक, मे और माइट को पॉसिबिलिटी में कैसे यूज करते हैं, how to use it in the sense of possibility. To show possibility of an action, the modal verb may is used. The modal verb may is used. किसी भी काम की संभावना को दिखाने के लिए, किसी भी एक्शन की प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए, किसी भी एक्शन की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए कि ये काम शायद हो जाए, हम मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल करते हैं। हम मॉडल वर्ब माइट का भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर ऐसा कहा जाए इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, शायद, शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी, आज बारिश हो सकती है शायद। तो क्या यूज किया? इट में
रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। अच्छा, ऐसा भी लिख सकते हैं, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। यहां भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। हम लोगों ने मे का इस्तेमाल किया, तब भी पॉसिबिलिटी ही दिख रही है। माइट का इस्तेमाल करते हैं, तब भी पॉसिबिलिटी ही दिखती है। इससे सेंस चेंज नहीं हो रहा है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। लेकिन जो शायद की बात हम कर रहे हैं कि शायद आज बारिश होगी, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। इट माइट रेन टुडे, शायद ही आज बारिश होगी, शायद ही आज बारिश होगी। ठीक है ना? मतलब क्या कह रहे हैं कि जो मे है वो क्या करता है, तो थोड़ा पॉसिबिलिटी दिखाता है, और जो माइट है वो वेरी लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम, ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेबल, लगभग न के बराबर। ये क्या करता है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। दिस इज टॉकिंग अबाउट वेरी लेस पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। जबकि यहाँ पे मे जो है वो क्या करता है, तो इसके कंपैरिजन में लेस पॉसिबिलिटी की बात करता है, कम संभावना जो है उसकी बात करता है। माइट के कंपैरिजन की बात करो, माइट जो है वो वेरी लेस की बात करते हैं, जबकि मे जो है वो लेस पॉसिबिलिटी की बात करता है। शायद आज बारिश होगी, शायद ही आज बारिश होगी, ठीक है ना, शायद ही आज बारिश होगी। तो क्या हो रहा है, एक में पॉसिबिलिटी और एक में वेरी लेस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। यानी कि जो हमारा मे माइट है वो पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज किया जाता है, दैट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। चलो दूसरा देखते हैं कि जो हमारा मॉडल वर्ब है मे माइट, वो कहाँ यूज करते हैं, उसे यूज करते हैं फॉर शोइंग द सेंस ऑफ परमिशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन में, हमारे इंग्लिश की बातचीत में, while interacting to each other in English medium, we have to always keep in mind टिट फॉर टैट वाली थियरी हो। टिट फॉर टैट वाली थियरी का मतलब क्या है कि जैसे को तैसा, अगर कोई हमसे बात कर रहा है, someone is talking to us in a very polite manner, naturally, obviously, we need to answer in a very polite manner. But someone who is talking us very aggressively, no worry, we will have to answer aggressively. Obvious है कि अगर कोई अग्रेसिव होकर बात कर रहा है आपसे, तो आप अग्रेसिव होकर जवाब देने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अगर कोई आपसे बहुत ही नॉर्मल नरमी से पेश आ रहा है तो आप उससे बहुत ही गर्मी से पेश आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो जो फ्रेज है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये हमारी बातचीत में जरूर शामिल होती है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो सामने वाले के तेवर के हिसाब से, सामने वाले के एटीट्यूड के हिसाब से अपना एटीट्यूड, अपनी जो बातें हैं उसको हमेशा फ्रंटियर के हिसाब से डिजाइन करते हैं। ये बात तो पक्की है। इन दैट केस व्हाट आई मीन टू से, permission is a very polite kind of job. Asking for a permission is a very polite job, while giving permission, transferring your NOC that you are not having any objection. तो आप जब जैसे अपना NOC ट्रांसफर करते हैं, यानी कि you are giving permission to someone for anything, for any action to be performed, तो आप अगर किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने की परमिशन देते हैं तो वहां भी आपको ख्याल रखना है कि परमिशन लेना और परमिशन देना, इन दोनों ही सूरतों में मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल किया जाता है। द मॉडल वर्ब मे इज यूज्ड नॉट ओनली फॉर टेकिंग परमिशन, बट इट इज यूज्ड फॉर गिविंग परमिशन ऑल्सो। मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल न केवल परमिशन लेने में बल्कि परमिशन देने में भी किया जाता है। क्या लिखेंगे, द मॉडल वर्ब मे is used not only for taking permission, not only for taking permission, but
to give permission also, but to give permission also, to give permission also. The modal verb may is used not only for taking permission, न केवल permission लेने के लिए, not only for taking permission but for giving permission also, but for giving permission also. क्या हो रहा है? परमिशन देने के लिए भी, इसको भी सेम फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर गिविंग परमिशन ऑल्सो, या तो दोनों को V4 में लिखा जाए तो दोनों को V1 में लिखा जाए, आसान रहेगा. नॉट ओनली फॉर टेकिंग परमिशन बट फॉर गिविंग परमिशन ऑल्सो, परमिशन लेने और देने दोनों के लिए मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल किया जाता है. लाइक एज if you're asking somebody, it's a very common phenomenon, may I come in sir, may I come in ma'am, may I come in, may I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, may I come in. The sentence is taking permission, the sentence is asking for permission, but to answer somebody needs to answer yes you may, yes you may. What we are looking here, that the modal verb may is used in the first sentence, which is asking for permission, which is used for taking permission, while in a second sentence we are using yes you may, हाँ आप आ सकते हैं. This sentence where the may is being used, this sentence is giving permission. So what we are looking here, that the modal verb may is used for taking permission also and for giving permission also. Like as may I go out, may I go out, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? आंसर क्या हो सकता है? Somebody may answer no you may not, no you may not, नहीं आप नहीं जा सकते, नहीं आप नहीं जा सकते हैं. क्या देखा हमने कि मे आई गो आउट, इस सेंटेंस से हमने क्या किया? परमिशन मांगा. लेकिन नो यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं जा सकते हो, इस सेंटेंस से हमें परमिशन नहीं दिया. आंसर मिला. तो परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी, दैट्स क्वाइट डिफरेंट थिंग वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. बट फॉर टेकिंग परमिशन एज वेल एज फॉर गिविंग परमिशन, दोनों ही सूरतों में मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल किया जा सकता है. This can be easily used. Let's have a look on the third use of the modal verb may. Modal verb may का तीसरा इस्तेमाल जो होता है purpose के, for showing the purpose. That is purpose, which is known as purpose, P-U-R-P-O-S-E. Some out of us, हम कई लोग इसे purpose पढ़ लेते हैं, but that is quite different term. Propose, P-R-O-P-O-S-E, propose, प्रस्ताव देना, but that is purpose, उद्देश्य, मकसद. मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल पर्पस को दिखाने के लिए भी किया जाता है, to show the sense of purpose also, to show the sense of purpose also, the modal verb may is used. The modal verb may is used to show the sense of purpose also. Purpose का सेंस दिखाने के लिए भी मॉडल वर्ब may का इस्तेमाल किया जाता है. मॉडल वर्ब may का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो पर्पस को दिखाने के लिए. पर्पस लाइक मैं घर जा रहा हूं ताकि मैं अपनी मां से मिल सकूं. डायरेक्टली जो चीज आपको पर्पस दिख रही है, इनडायरेक्टली वो भी पॉसिबिलिटी ही है. मैं अपने घर जा रहा हूं ताकि मैं अपनी मां से मिल सकूं, तो मेरे घर जाने का एक सर्टेन पर्पस है, मां से मिलना. वो दिल्ली जा रहा है ताकि वो एक नौकरी पा सके, उसके दिल्ली जाने के एक सर्टेन पर्पस है नौकरी पाना. हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है, उसके वश में क्या है? दिल्ली चले जाना. बट नौकरी पाना ना पाना ये तो एक पॉसिबिलिटी,
दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्टेन टाइमिंग। तो क्या हो रहा है कि जो दिख रहा है डायरेक्टली कि पर्पस है, मकसद है, वो भी एक तरह से देखा जाए तो पॉसिबिलिटी ही है, वहां भी संभावना ही है। बट वी आर गोइंग टू रीड अंडर द थर्ड सेक्शन, तीसरा सेक्शन हमारे पास है, दैट इज मॉडल वर्ब में का इस्तेमाल पर्पस के। वैसे भी दुनिया में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है जिस एक्शन के पीछे एक सर्टेन पर्पस ना हो। विदाउट अ हिडन पर्पस देयर इज नो एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा काम नहीं होगा, आप भी नहीं जानते होंगे एक भी ऐसा काम जहां पे कोई पर्पस नहीं है और वो काम किया जा रहा है बिना किसी पर्पस के, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट कोई अगर घूम रहा है तो भी पर्पस है, उसे टाइम पास करना है, एंटरटेन करना है। अगर कोई जहर भी पी लेगा तो भी कंफर्म एक पर्पस है, उसे मरना है। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड ईच एक्शन। जितने भी एक्शन है उन सब के पीछे कोई ना कोई पर्पस है, और उस सर्टेन पर्पस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास मॉडल वर्ब में का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक एज he is going to Delhi, वह दिल्ली जा रहा है। he is going to Delhi, क्यों जा रहा है? so that, ताकि he may get a job, so that he may get a job, वह दिल्ली जा रहा है ताकि वह एक नौकरी पा सके। he is going to Delhi so that he may get a job. so that एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है ताकि। वह दिल्ली जा रहा है ताकि वह एक नौकरी पा सके। he is going to Delhi so that he may get a job. we learn English, हम अंग्रेजी सीखते हैं। so that को है दूसरे शब्दों में in order that के तरह भी लिखा जाता है। in order that we may talk to each other, हम अंग्रेजी सीखते हैं ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें। in order that, ताकि। so that का एक सब्स्टिट्यूट हमारे पास है। we learn English in order that we may talk to each other, हम अंग्रेजी सीखते हैं ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें। इसी को आगे बढ़ाएंगे। एंड द नेक्स्ट यूज ऑफ द मॉडल वर्ब में टू शो विश और ब्लेस, दुआओं के लिए, आशीर्वाद के लिए मॉडल वर्ब में का इस्तेमाल किया जाना। टू शो द सेंस ऑफ विश और ब्लेस, विश और ब्लेस के लिए भी मॉडल वर्ब में का इस्तेमाल किया जाता है। The modal verb may is used to show, to refer, such as wish or bless also. Wish or bless also. As we all know, since childhood we have been using such kind of sentences. जब कभी भी आपको इंग्लिश में किसी के लिए कोई विश करनी हुई तो आपने मे का इस्तेमाल किया ही था। We can have some of the examples like as भगवान रब खुदा क्या करे तो अपने कर्म बनाए रखे। May God bless you. The most common example, May God bless you. May God bless you. भगवान रब खुदा ऊपर वाला क्या करे तो तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजता रहे, तुम पे अपने कर्म बनाए रखे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। May God bless you. May you succeed, तुम सफल हो जाओ। May you succeed. Succeed, आपको पता है कि succeed एक वर्ब है, सफल होना, जिसको आप सक्सेस नाम के नाउन के साथ मिक्स करते हो तो क्या बोलते हैं? गेट सक्सेस। ठीक है ना, सफलता पाना, जिसके लिए आपके पास ऑलरेडी एक वर्ब है सक्सीड। मे यू सक्सीड,
तुम सफल हो जाओ। May you get all the happiness of the life। तुम्हें जीवन की सारी खुशियां मिले। May you get all the happiness of the life। तुम्हें जीवन की सारी खुशियां मिले, तुम्हें जीवन के सारे ऐशो आराम मिले। May you get all the luxuries of life। May you get all the luxuries of life। तुम्हें जीवन की सारी सुख सुविधाएं मिले, सारे ऐशो आराम मिले। तुम्हें एक खूबसूरत पत्नी मिले। May you get a beautiful wife। तुम्हें एक बहुत ही ईमानदार वफादार लाइफ पार्टनर मिले। May you get a loyal husband। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बातें बोल सकते हैं। मे का इस्तेमाल करके हम विश और ब्लेस का इस्तेमाल होने वाली विश और ब्लेस में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या देखा, कुल मिलाकर 4 डिफरेंट फंक्शंस देख रहे हैं। मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटीज के लिए किया जा सकता है, मे का इस्तेमाल परमिशन लेने और देने के लिए किया जा सकता है, मे का इस्तेमाल पर्पस को शो करने के लिए किया जा सकता है, मे का इस्तेमाल विश और ब्लेस को दिखाने के लिए किया जा सकता है। These are 4 different functions for different uses of the modal verb may might। Equally, जहां आप may का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां आप might का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।